मूवी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है, जहां आज रे नाम का डिटेक्टिव आया था। रे पुलिस स्टेशन के अंदर आकर माइक से मिलता है और फिर उससे पूछता है, मुझे इमरजेंसी जहां क्यों बुलाया गया। उसके पूछने पर माइक उसे जवाब देते हुए कहता है कि 1 घंटे पहले हमें हॉस्पिटल से कॉल आई थी और वहां जाने पर हमें एक लड़का रॉकी मिला जो खून से लहूलुहान हुआ पड़ा था, मगर उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। इसके बाद वो उसे बताता है कि उसके ऊपर जो खून लगा है वो सिल्विया का है। सिल्विया रॉकी की लवर थी और इसका कहना है कि इसने सिल्विया को नहीं मारा। हमारी टीम को भी सिल्विया के घर से कुछ नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें इससे पूछताछ करने जहां बुलाया गया है। माइक के कहने पर रे रॉकी से पूछताछ करनी शुरू कर देता है और रॉकी उसे बताने लगता है कि मैं सिल्विया से मिलने उसके घर गया था। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और एक ही झटके में सिल्विया का गला काट कर उसे मार देता है। सिल्विया को मारने के बाद वो आदमी जल्दी जल्दी खिड़की से कूदकर भाग गया था। उसकी बात सुनकर रे उसे कहता है कि वो कूद कैसे सकता है, क्योंकि सिल्विया का रूम तो 5वीं मंजिल पर बना है। रॉकी कहता है कि इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ, मगर सच्चाई यही है ऑफिसर। अब रॉकी उसे बताता है कि जब वो आदमी भाग गया था तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। फिर वहाँ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। अब रे उससे पूछता है कि तुम्हारी लवर सिल्विया का सिर कहाँ है। रॉकी उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसी समय वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर पुलिस वाले सतर्क हो गए थे। इस आदमी को देखकर रॉकी भी बहुत डर गया था, क्योंकि उस आदमी के हाथ में सिल्विया का कटा हुआ सिर था। सभी पुलिस वाले उस आदमी पर गन तान देते हैं और रे उसे अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। पुलिस वालों को देखकर वो आदमी उनसे कहता है कि एक कटे हुए सिर को देखकर तुम सभी की फट गई। तभी एक पुलिस वाला उससे कटा हुआ सिर ले लेता है और दूसरा पुलिस वाला उसे हथकड़ी पहनाता है। पुलिस वालों को इस आदमी के पास एक हथियार भी मिला था, जिसके बाद उसे पूछताछ करने के लिए बिठा लिया जाता है और रॉकी को तब तक के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इससे पहले कि उससे पूछताछ शुरू की जाती, वो आदमी किसी से फोन पर बात करने की डिमांड करता है। अब हैरी उससे नंबर पूछ रहा था, जबकि आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस आदमी ने अपने जादू से ही एक नंबर डायल कर दिया था, जिसके दूसरी तरफ एक आदमी फोन उठाकर कहता है, हेलो, मैं रिटायर पुलिस ऑफिसर जॉय बोल रहा हूँ, आप कौन। तभी वो आदमी कहता है, मैं इंकुबस हूँ जॉय, जिसने तुम्हारी बीवी को तड़पा तड़पा कर मार दिया था। ये सुनकर जॉय हैरान हो गया था, जबकि इंकुबस आगे कहता है, तुमसे मिले काफी समय हो गया जॉय, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तुम भी यहाँ जल्दी से आ जाओ। हमारे साथ डिटेक्टिव रे हैं, आगे वो तुमसे बात करेंगे। इसके बाद जॉय रे से कहता है कि मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा, तुम इससे बचकर रहना, ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। अब फोन रखकर रे अपने साथियों से कहता है, चलो देखते हैं कि ये यहाँ आया कैसे। इतना कहकर वो हैरी को इंकुबस का रिकॉर्ड चेक करने को कहता है। इसके बाद रे अपने 2 साथियों के साथ बाहर आता है, जहाँ एक वैन खड़ी थी। जब वो लोग उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें सिल्विया की लाश के टुकड़े पड़े थे। इस वैन में से रे को एक किताब भी मिलती है, जिसकी जांच करने के लिए रे उसे अपने साथी कोडी को दे देता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जब हैरी इंकुबस को उसकी बर्थ डेट पूछता है तो इंकुबस कहता है कि मेरी उम्र 100 साल की है। ये सुनकर हैरी हैरान हो रहा था, जबकि इंकुबस अपने जादू से अपने हाथ पीछे से आगे कर लेता है। हैरी उसका ये जादू देखकर हक्का बक्का हो गया था। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और इंकुबस को पूछताछ करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में जॉय आकर रे से मिलता है, मगर जॉय जहाँ अकेला नहीं आया था, अपने साथ अपनी डॉक्टर नैन्सी को भी लेकर आया था। नैन्सी इस बात का ध्यान रखती थी कि जॉय ज्यादा डिप्रेस न हो। दरअसल कई साल पहले जॉय इंकुबस से मिला था, जब उसने जॉय की बीवी का कत्ल कर दिया था। तब से ही जॉय डिप्रेशन में चला गया था। अब नैन्सी उन सभी को एक किताब दिखाकर कहती है कि इस किताब में एक शैतान के बारे में लिखा है, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो शैतान पहले अपने जादू से लोगों को अपने वश में करता है और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देता है। वो शैतान कत्ल करने के लिए अपने जादू का ही इस्तेमाल करता है, ताकि वो और शक्तिशाली बन सके। वो आगे कहती है कि उसे तभी हराया जा सकता है जब कोई उसका जादू फेल कर दे। नैन्सी कहती है कि वो शैतान होने के साथ साथ एक सीरियल किलर भी है और उसका नाम इंकुबस है। उसकी बातें सुनकर वो सभी हैरान थे। अब रे और जॉय इंकुबस के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुमने सिल्विया को क्यों मारा। इसके जवाब में इंकुबस कहता है कि मेरा जब भी मन करता है तो मैं कत्ल कर देता हूँ। इतना कहकर वो गायब हो जाता है और दूसरे ही पल वापस भी आ जाता है। दरअसल वो ये सब रे को डराने के लिए कर रहा था। उसी समय वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और रे उनसे कहता है कि इसे ले जाकर जेल में डाल दो, ये हमारे दिमाग से खेलने लगा है। कुछ ही देर बाद जैसे ही जॉय और नैन्सी वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जेल से आई थी, जहाँ इंकुबस ने एक पुलिस वाले को मार डाला था। अपने साथी की मौत देखकर सभी पुलिस वालों को गुस्सा आ गया था, जिसके बाद रे उन सभी से कहता है कि तुम्हें जहाँ भी इंकुबस दिखाई दे उसे मार डालो।
रे ने जॉय को भी एक गन दे दी थी ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। हेनरी की ड्यूटी रॉकी का ध्यान रखने की थी ताकि इंकुबस उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ रे, कोडी और रीना इंकुबस को ढूंढने लगे हुए थे। नैन्सी और मैट एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ इंकुबस आ जाता है। वो ओवन को ऑन करता है और उसी समय मैट को कुछ होने लगता है। दरअसल इंकुबस ने अपना जादू किया था जिसमें ओवन की गर्मी से मैट जलकर मारा जाता है। उधर इंकुबस ने रॉकी को अपने वश में कर लिया था। रॉकी बार बार एक ही बात बोल रहा था, हम सब मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद रॉकी खड़ा होता है और हेनरी को उकसाने लग जाता है। रॉकी के बार बार उकसाने के कारण हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो रॉकी की अच्छी तरह पिटाई कर देता है। थोड़ी ही देर में इंकुबस को ढूंढता ढूंढता कोडी रॉकी तक पहुंच गया था जहां हेनरी ने मार मार कर रॉकी को मार डाला था। तभी हेनरी उसके सामने आकर उसे समझाने लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि इंकुबस ने मुझे अपने वश में करके ये सब करवाया है। अचानक वहाँ इंकुबस आकर हेनरी को मार देता है। हेनरी को मारकर वो सामने खड़े हैरी से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हैरी, पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहकर वो हैरी का भी काम तमाम कर देता है। उधर रे और रीना अभी भी इंकुबस को ढूंढ रहे थे और इधर जॉय को ये आवाज सुनकर उसकी तरफ जाने लगता है। ये आवाज एक स्पीकर में से आ रही थी। जब जॉय आगे बढ़ रहा था तो उसे इंकुबस और नैन्सी दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले कि जॉय उसे रोक पाता, इंकुबस देखते ही देखते नैन्सी के 2 हिस्से कर देता है। नैन्सी की मौत से जॉय बहुत दुखी हो गया था। अचानक उसे एक लड़का दिखाई देने लगता है जो एक कोने में बैठा था। ये लड़का जॉय का बेटा था जिसका नाम डेव था। डेव अपने पिता जॉय को अपने पास आने को कहता है और जॉय भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एक जादू होता है और वो दोनों बाप बेटे पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। जॉय जल्द ही समझ गया था कि इंकुबस उसके दिमाग से खेल रहा है। अब जॉय उसे कहता है, मैं जानता हूँ इंकुबस कि ये तुम हो, तुम मेरे दिमाग को अपने वश में कर रहे हो। तुम जो चाहे वो कर लो इंकुबस, लेकिन मैं तुम्हारे जादू को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो डेव की तरफ गन तान देता है, मगर तभी वहाँ रे आकर कहता है, लड़के से दूर रहो जॉय, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अब जॉय इंकुबस से कहता है, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा इंकुबस। तुम चाहते हो कि रे मुझे मारे, लेकिन अगर मैं ही खुद को मार लूं तो तुम्हारा जादू फेल हो जाएगा। बस इतना कहकर वो खुद को ही गोली मार लेता है। अपना जादू फेल होता देखकर इंकुबस को बहुत गुस्सा आने लगा था। उसी समय उसके जादू के उलट रे उस पर गोलियां चलाता है और इंकुबस मारा जाता है। आज जॉय ने इंकुबस का जादू फेल कर दिया था। इंकुबस चाहता था कि रे जॉय को मार डाले, मगर सब उसके उल्टा हो गया था। 1 महीने बाद इतनी सारी मौतें और इंकुबस को देखकर अब रे भी मानसिक रोगी बन गया था। पुलिस स्टेशन में जितनी भी मौतें हुई थी उन सभी का इल्जाम रे पर लग गया था। सभी को यही लग रहा था कि रे पागल हो चुका है और उसी ने सभी को मारा है। कोई भी रे पर यकीन नहीं करता कि इंकुबस जैसा भी कोई शैतान हो सकता है, मगर सच तो ये है कि वो शैतान आज भी जिंदा था। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।